हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। दोस्तों, आज इस क्लास के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे। और आज हम जानेंगे कि बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी बेसिक तथ्य हैं, बायोलॉजी शब्द का निर्माण कैसे हुआ, बायोलॉजी में किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, इन सारे चीज़ों के बारे में आज एक एक चीज़ का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आइए दोस्तों, आज का ये महत्वपूर्ण सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आइए हम बायोलॉजी के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें आपसे कि बायोलॉजी क्या है और बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो उससे पहले हम बात करेंगे कि बायोलॉजी का अगर संधि विच्छेद करें, अगर इंग्लिश में इसको तोड़ें तो बायोस प्लस लोगोस होता है। अर्थात यह एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है जिसमें बायोस और प्लस लोगोस से मिलकर बना है। अगर बायोस की बात करें तो बायोस का मतलब होता है जीवन अर्थात लाइफ। अगर लोगोस की बात करेंगे इसका मतलब होता है अध्ययन करना या स्टडी करना। तो आप सिंपल भाषा में दोस्तों कह सकते हैं कि बायोलॉजी वह विज्ञान होता है जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। सजीव में आपके आएंगे पादप और जंतु, ये दो चीज़ों का हम लोग इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। अगर दोस्तों इसके बाद बात करें कि बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किसने किया था, तो बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति या बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1801 ईस्वी में लामार्क्स जो फ्रांस के थे तथा ट्रेविरेंस जो जर्मनी के थे, इन्हीं दो व्यक्तियों ने बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो बायोलॉजी का हमें ये जानकारी प्राप्त हुआ। आइए इसके बाद देखते हैं कि बायोलॉजी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है तथा उन पार्ट के अंतर्गत किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं बायोलॉजी को कितने ब्रांच में बांटा गया है। अगर दोस्तों बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है बेसिक बायोलॉजी जिसको बोलते हैं सामान्य जीव विज्ञान, दूसरा है अप्लाइड बायोलॉजी अर्थात अनुप्रयोगिक जीव विज्ञान। इसके अंतर्गत क्या होता है, अनुप्रयोगिक जीव विज्ञान अप्लाइड बायोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों जितना भी हम लोग मेडिकल हो गया, आयुर्वेद हो गया, चाहे आपका कृषि विज्ञान अर्थात मेडिकल साइंस, आपको एग्रीकल्चर साइंस और आयुर्वेदिक साइंस, इसके अंतर्गत जितना भी हम लोग प्रैक्टिकली बायोलॉजी में काम होता है, जैसे मेडिकल से संबंधित हो गया दवा के लिए, चाहे कोई भी हड्डी या टूट फूट से संबंधित हो गई, या किसानी से संबंधित हो गया, या आयुर्वेदिक दवाई से संबंधित हो गया, ये आपके प्रायोगिक जीव विज्ञान के अंतर्गत आएंगे। अगर बात करें दोस्तों अगला बेसिक बायोलॉजी की, तो बेसिक बायोलॉजी को मुख्यतः हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है जूलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं जंतु विज्ञान, दूसरा होता है बॉटनी जिसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, तथा आपका तीसरा होता है माइक्रोबायोलॉजी जिसको बोलते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। ये आपके तीन पार्ट हैं आपके बायोलॉजी के, जिसको हम बोलते हैं बेसिक बायोलॉजी। अगर हम बात करें दोस्तों बायोलॉजी में जूलॉजी विज्ञान की, तो जूलॉजी विज्ञान का आपको मालूम होगा कि इसके अंतर्गत हम लोग जंतुओं का अध्ययन करेंगे। जैसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जीव जंतु जितने भी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जंतु होते हैं, इस विज्ञान के अंतर्गत उन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अगर बात करें बॉटनी की, तो बॉटनी के अंतर्गत पादप जैसे पेड़ पौधे घास जितने भी हो गए, इनके अंतर्गत उनका अध्ययन किया जाएगा, है ना। इसके बाद अगर बात करें माइक्रोबायोलॉजी की, तो माइक्रो बायोलॉजी के अंतर्गत सूक्ष्म जीव जितने भी सूक्ष्म छोटे छोटे जीव होते हैं जिन्हें हम अपने नग्न आँखों द्वारा नहीं देख सकते हैं, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप द्वारा देखते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। अगर इन तीनों ब्रांच की बात करें कि जंतु विज्ञान, इनके पिता कौन हैं, तो जंतु विज्ञान के पिता दोस्तों अरस्तु कहे जाते हैं तथा वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अगर हम बात करें सूक्ष्म जीव विज्ञान की, तो इसके पिता लीवेनहॉक हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जूलॉजी में, जो अरस्तु हैं उनकी पुस्तक कौन है, तो अरस्तु की पुस्तक है हिस्टोरिका एनिमेलिया। इन्होंने इस हिस्टोरिका एनिमेलिया में ही इस जीव जंतु के बारे में टोटल लिखा है तथा उनकी संपूर्ण जानकारी दिए हैं। थियोफ्रेस्टस की भी एक बुक है, उस बुक का नाम है हिस्टोरिका प्लांटम। अर्थात इस बुक के अंतर्गत उन्होंने वनस्पतियों के बारे में, कितने प्रकार के वनस्पति होते हैं, उन वनस्पतियों के क्या क्या गुण हैं, उन सारी चीज़ों का थियोफ्रेस्टस ने इस बुक के अंतर्गत लिखा हुआ है, पूरी संपूर्ण जानकारी दिया हुआ है।
तो दोस्तों इस जितना भी आपको हम चार्ट बनाए हैं बायोलॉजी का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास बस ये किए हैं कि बायोलॉजी को कितने पार्ट में विभाजित किया गया है तथा बायोलॉजी के अंतर्गत किन किन चीज़ों का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों हम आशा करेंगे कि जो हमने आपको एक छोटी सी वीडियो में इसके बायोलॉजी के बारे में बताने का प्रयास किया है, आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही हम लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे दोस्तों, पढ़ेंगे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर सेल क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। सेल के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे तथा सेल के जो प्रमुख भाग होंगे उनके एक एक पार्ट को हम लोग गहराई से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।